सभी को नमस्कार है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे, जीवन का आनंद ले रहे होंगे और वैल्यू का वेट कर रहे हो। बात करते हैं निफ्टी और बीटीसी के पोस्ट मार्केट की। क्या क्या हुआ निफ्टी में? बीटीसी ने हमारा टारगेट दिया नहीं दिया, क्या हुआ वो भी जानेंगे, जो कि हम डेली अपने स्टूडेंटों को लेवल देते हैं। उनमें चला है नहीं चला है, कितना प्रॉफिट हो रहा है कितना लॉस हो रहा है, वो सारी चीजें डिस्कस कराएंगे। और हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। और किसी को डेल्टा एक्सचेंज में ट्रेड करना है बीटीसी क्रिप्टो में, तो वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अपना अकाउंट ओपन कर सकता है। कूपन कोड अकाका10। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, उसमें आपको अपडेट मिलते रहते हैं। और बेसिक एडवांस लाइव सपोर्ट निफ्टी या बीटीसी क्रिप्टो में जिसको भी ज्वाइन करना है वो कर सकता है। बहुत ही आसान सिंपल भाषा में आपको सिखाया जाता है, बीटीसी भी और निफ्टी का भी। निफ्टी एलटीपी कैलकुलेटर, ऑप्शन चेन में आपका किसी प्रकार का कोई भी डाउट है वो आप हमसे जान सकते हैं, A to Z। क्यों काम नहीं कर रहा है, क्यों नहीं हुआ है, क्यों मार्केट ऊपर नहीं गया, क्यों नीचे नहीं गया, वो सब डिटेल आपको अच्छे तरीके से समझाई जाती है, ताकि आप नेक्स्ट टाइम के लिए उस चीज के लिए अलर्ट रहो। तो करते हैं निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। ये हमने प्ले कर दिया है हिस्टोरिकल। जैसा कि आप देख रहे हो, सपोर्ट WTT, रजिस्टेंस WTT हो गया, WTB, यानी कि बहुत साइड रिस्क की परसेंटेज काफी अच्छी बैठी है। रजिस्टेंस सपोर्ट हमारा WTT हो गया स्ट्रॉन्ग, ब्लड बाथ। और मार्केट चल रहा है हमारा वही सेम कल वाली कंडीशन हो रही है, कल भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मार्केट जो है सीधा सीधा सिनेरियो नहीं बना रहा है, बना रहा है तो उस टाइम पे वैल्यू नहीं दे रहा है, तो वैल्यू का वेट करिए, इधर उधर की कॉल पुट मत करिए। रजिस्टेंस शिफ्टिंग टॉप टू बॉटम, उस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि आगे चल के ये जो ऊपर दिखाई दे रहा है ये कुछ बदलता नजर आएगा, उस बात को मत भूलो। सपोर्ट WTT होके स्ट्रॉन्ग हुआ, रेजिस्टेंस शिफ्टिंग टॉप टू बॉटम है। पहला WTB हुआ नई जगह, फिर शिफ्टिंग टॉप टू बॉटम। अब रेजिस्टेंस WTB है, उस बात का ध्यान रखिए। यही चलता रहता है मार्केट में। और स्टार्टिंग में मैं बोल देता हूँ कि मार्केट मुझे अभी तो 850 वाली जो स्ट्राइक प्राइस है उस पे ही कुछ नजर आ रहा है काफी। वहीं पर कंडीशन ऐसी बनी हुई है कि मार्केट नीचे से WTT हो जाता है, ऊपर से WTB है। ये बुल रन दिखा रहा है, उसके चक्कर में मत जाना, ये पगला गया है। मार्केट की रेंज को समझो, डायरेक्शन को समझो, प्रेशर को समझो। समझ में नहीं आता है तो हमें ज्वाइन करो, हम समझाएंगे आपको कि मार्केट की डायरेक्शन क्या है, प्रेशर क्या है, रेंज क्या है, कहाँ से ट्रेड लेना है, कब लेना है, कब नहीं लेना है, क्या क्या देखना है, ये सारी चीजें हम सिखाते हैं। अभी मार्केट में कोई ट्रेड सेफ नहीं है, दोनों जहां मार्केट चल रहा है। रिस्की बॉटम हमारा 834 दिख रहा है, रिस्की टॉप 880 दिख रहा है। क्या हम यहाँ से ट्रेड ले लें? जो रिस्की आदमी वो कर सकते हैं, जो सेफ है उनको वेट करना चाहिए। कहाँ का? 900 के डाइवर्जन का, 800 के डाइवर्जन का, उसका वेट करना चाहिए। बहुत ही पेचीदा सिनेरियो बना हुआ है। ऐसा सिनेरियो, इसमें आदमी पैसा बना भी सकता है अगर आप कॉल पुट भी कर रहे हो, और लुटा भी सकता है। तो बनाने से ज्यादा हमको लुटाना बचाना।
तो हमको वैल्यू का वेट करना है, मार्केट अभी वहीं पर घूम रहा है, सपोर्ट फिर WTT होकर स्ट्रांग हो गया है। उस बात का ध्यान रखिए। रेजिस्टेंस फिर टॉप शिफ्टिंग टॉप टू बॉटम है, सपोर्ट WTT होकर स्ट्रांग है। तो देख रहे हो किस तरीके से सिनेरियो बदल रहा है। मार्केट भी वहीं पर उसी रेंज में घूम रहा है। वो बात एक अलग है कि प्रीमियम में अच्छे पैसे दे रहा है क्योंकि कोई बैठ ही नहीं रहा है, ट्रेड ही नहीं कर रहा है कोई, गाड़ी खुली भाग रही है उसकी, लोड ही नहीं है उस पर। इसलिए प्रीमियम ऊपर नीचे अच्छे खासे हो रहे हैं। जब भी ऐसी कोई सिचुएशन बने तो आराम से बैठे देखिए, समझिए, मौका मिलेगा, वेट करिए, और मौके को मिलते ही अपना ट्रेड करिए, बस। और हम वेट करते रहते हैं। अभी ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि हमारी कहीं से कोई ट्रेड बने, तो मार्केट उसी रेंज में घूम रहा है, 870, 820, 870, 820। फिर भी कहीं ना कहीं एक तरीके से देखा जाए तो अभी की कंडीशन में अगर किसी को बहुत ही ज्यादा जल्दी है तो बेयर स्ट्रेट बना सकता है, बेयर स्ट्रेट बना सकता है, लेकिन उसी टाइम पर रेजिस्टेंस ऊपर पहुंच जाता है, तो इसमें भी थोड़ा सा और परसेंटेज डिक्रीज होने लगती है। अब मैं बेयर स्ट्रेट जो बता रहा हूँ उसका भी एक रीजन है कि हम बेयर स्ट्रेट यहाँ से प्लान क्यों कर सकते हैं। रिस्की है, इसको सेफ नहीं बोल सकते हो, लेकिन फिर भी इस ट्रेड को बना सकते हो। तो उस तरीके से मार्केट को देखिए और समझिए। परसेंटेज घटी, मार्केट ऊपर आया, इसलिए सिनेरियो जो है बड़ा ही खतरनाक रहता है। हालांकि परसेंटेज बहुत सारी, लेकिन फिर भी एक बार ट्रेड लेने के बाद में फिर वो चीजें नहीं दिखती हैं जो चीजें दिखनी चाहिए। तो इसलिए लेने से पहले सारी चीजों को सोच के तब ट्रेड लिया करो। ये परसेंटेज घटती जा रही है, मार्केट अभी ऊपर ही टंगा हुआ है। अब ये मान लो अगर किसी ने 860 50 से कोई पुट का ट्रेड बनाया था जब रेजिस्टेंस यहाँ पर था, उसके तोते उड़े पड़े होंगे अभी, क्योंकि प्रीमियम एक साथ डिके हुआ हो। इतना मार्केट नहीं अपोजिट चला है जितना प्रीमियम डिके हुआ हो। उसको क्या है, पेशेंस के साथ होल्ड करना। हाँ, वो पता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी उस तरीके की कंडीशन में अभी परसेंटेज ये डिक्रीज हो रही है, मार्केट वहीं पर घूम रहा है, ऊपर ही ऊपर, ऊपर ही ऊपर, क्योंकि कुछ लोग बैठ गए होंगे, कुछ लोग इस चीज को देख के बैठ गए होंगे। जिस वजह से मैं बोल रहा था उस चीज को बहुत लोग जानते होंगे, इसलिए वो लोग बैठ गए, तो उनके साथ टॉर्चर किया जा रहा है। पहले वैल्यू थी कितनी, और वैल्यू बढ़ा दिए 10 15 पॉइंट। तो ये जो एडजस्टमेंट चलता है वैल्यू का, ये भी एक तरीके से थोड़ा सा दिक्कत ही कर रहा है, ऊपर से परसेंटेज डिक्रीज हो रही है। तो हालत खराब हो गई होगी उसकी परसेंटेज को देखते हुए, जो भी ट्रेड में बैठा होगा। हमने यहाँ से कोई ट्रेड नहीं बनाया है अभी तक, हमारा अभी कोई ट्रेड नहीं है, हम वैल्यू का वेट कर रहे हैं। अब सपोज WTT हो गया, अब मार्केट नीचे आ रहा है, लेकिन उसकी हालत खराब होगी जो भी ट्रेड में बैठा होगा, क्योंकि सपोज WTT हो गया, रेजिस्टेंस इसको बुल रन दिखा रहा है, ये ऊपर गया, परसेंटेज डिक्रीज कर रहा है। ऐसे उठाफे नहीं पाले।
थोड़ा सा पेशेंस रखिए। आता है मार्केट। अब देखो WTT होने पर नीचे मार्केट आया है। तो कहानी बहुत उल्टी चल रही है। जो दिख रहा है वो हो नहीं रहा है, जो हो रहा है जो दिख नहीं रहा है। तो इसलिए अपनी वैल्यू का वेट करिए। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या हुआ है। आपके टाइम की बचत करते। फिर सपोर्ट WTTO का स्ट्रॉन्ग और मार्केट ऊपर। हो रहा है ना अजीब, जबकि मार्केट को नीचे गिरना चाहिए। अभी भी कहानी वही है। अब ये परसेंटेज बढ़ी है। जब मार्केट ऊपर था तो घट रही थी। अब ये बढ़ रही है तो भी मार्केट ऊपर आ रहा है। कहानी बहुत अजीब चल रही है। इसलिए अपने आप को बचा के रखिए। थोड़ा बहुत निकल जाए, बस बैठ जाओ। मार्केट सपोर्ट के आसपास पहुंचने वाला है। मार्केट सपोर्ट के आसपास पहुंचने वाला है। रेजिस्टेंट WT। ब्लड बात। ब्लड बात होते हुए भी मैं ये बोलता हूं मगर मार्केट सपोर्ट से नीचे नहीं जाए। लेकिन उल्टा ट्रेड हम नहीं करते, जबकि वो ट्रेड बन रहा था। लेकिन वो ट्रेड बन रहा था, लेकिन नहीं करना चाहिए। मार्केट सपोर्ट से नीचे नहीं जाना था। किसी भी कीमत पे नहीं जाना था। लेकिन आज नहीं जाना था। ऐसा नहीं है कि कभी नहीं जाएगा। जिस दिन फंसाएगा उस दिन पूरा फंसाएगा। उस दिन मौका भी नहीं देगा निकलने। और मार्केट में ब्लड बात है और मार्केट ऊपर आ रहा है। मार्केट ऊपर आ रहा है, रिस्की टॉप पर चल रही। यहां से लोग पुट बना रहे हो। यहां से लोग पुट बना रहे हो। और वो पुट में जैसे ही बैठे हैं लोग, तो कहानी बदल गई। कहानी बदल गई। मार्केट 845-50 पहुंच रहा है। हमारा सेफ टॉप है 860-70 के 70 के आसपास की वैल्यू जो आ रही है, 60-70। यहां से हमारा पुट बनता है। एज पर सिनेरियो, एज पर थ्योरी, यहां से हमारा पुट बनता है। यहां से हमारा पुट बनता है। वैल्यू के आसपास आ रहा है मार्केट। और यहीं कहीं 70 के आसपास मैं बोलता हूं मगर भाई अगर किसी को पुट लेना, सेफ वैल्यू पे चल रहा है अपना, ले लो। मार्केट मैक्सिमम 80 तक जा सकता है। तो मार्केट जाता है पूरा 900। कहा भाई बैठ जाओ लेके, अब तो बनता है हमारा। अब तो बनता है। काफी देर वहां पर मार्केट घूमता रहता है 70 के आसपास। कुछ लोग यहां भी बनाते हैं, कुछ यहां भी बनाते हैं। और मेरी 78 पर एंट्री होती है। बाकी यहाँ लगभग हमारी सब जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनकी सबकी ट्रेड इनिशिएट हो जाती है 70-80 के बीच में। और उनको सीधी सीधी ये बोली जाती है कि भाई पहला टारगेट जो है हमारा वो 830 के आसपास। 825-30 हमारा टारगेट रहेगा। एक डायवर्जन का स्टॉप लॉस, एक डायवर्जन का टारगेट, वो एक हमारा सिस्टम सेफ ट्रेड। अब क्यों है वो एक डायवर्जन का टारगेट स्टॉप लॉस, अभी आपको पता चल जाएगा। मार्केट ऊपर जा रहा है। अगर 10-5 पॉइंट का लगाएंगे तो स्टॉप लॉस गायब। पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं जो 10 पॉइंट का SL बचा लेते हैं।
तो या तो वो उनको पहले ही पता रहता है कि अगली कैंडल कितने पॉइंट की बनेगी। हो सकता है। जबकि मार्केट में 10 पॉइंट, और 10 पॉइंट तो ऐसे चले जाते हैं जैसा कि पता नहीं प्रीमियम में है भी या नहीं। चाहे वो मिलने हो चाहे जाने हो, मिलने बाद में पहले जाते हैं। मार्केट अभी भी वहीं पर काफी देर तक घूमता रहता है, परसेंटेज डिक्रीज हो रही है। यहाँ पर मार्केट थोड़ा रुकता है और लोगों को बैठाता है। जो 10-10 पॉइंट वाले एसएल वाले हैं, 80 के आसपास, जो मैं बोला था मगर 80 के आसपास मार्केट जाएगा, वहां पर काफी देर तक मार्केट रुकता है। इनका मुझे मैक्सिमम हाईएस्ट 80 लग रहा है और मार्केट मारता है पूरा 900। इसलिए हमने ऐसा लगाया था एक डायवर्जन। क्योंकि कल ही हम 10 पॉइंट का लगा के गलती कर दिए थे। आज हम वो वाली गलती नहीं की, क्योंकि सेफ ट्रेड में हमारा 10 पॉइंट का एसएल बनता ही नहीं। क्योंकि जब मार्केट वहां से गिरता है तो बड़ा रिग्रेट होता है। तो इसलिए जो सिस्टम है उसको फॉलो करो, जो भी बना हुआ है। अगर उसके साथ खिलवाड़ करोगे तो कहीं ना कहीं मार्केट आपको लूट लेगा। परसेंटेज डिक्रीज हो रही है, कौन सी? डब्ल्यूटीबी वाली। लेकिन फिर भी मार्केट को एक बार तो टारगेट ही पड़ा। लगभग 70-80 के आसपास से सबकी एंट्री है। तो लोगों को एक डायवर्जन तो वहां से मिलना चाहिए। अब देखते हैं मिला नहीं मिला। और मैं ये बोल देता हूँ, 12 बजे टारगेट आ जाए तो बुक कर लेना, वरना उसके बाद में निकल जाए। अभी हमारा ट्रेड चल रहा है, ना स्टॉप लॉस गया ना टारगेट आया। बैठा है, डाटा देख रहे हैं कि क्या हो रहा है डाटा में। और आगे चलते हैं थोड़े से, क्या हुआ है मार्केट में जानते हैं, बताते हैं, समझाते हैं आपको। मार्केट अभी भी वहीं घूम रहा है। नई जगह डब्ल्यूटीबी, रजिस्टेंस डब्ल्यूटीबी ही है। सपोर्ट डब्ल्यूटीटी होकर स्ट्रांग हुआ है। तो एक बार तो मार्केट को लगभग इसके आसपास तक तो जाना ही चाहिए। ये मार देता है यहाँ पर 40 के आसपास। 12 बज गए हैं, ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहे हैं। हमारी ट्रेड कॉस्ट टू कॉस्ट में काटते हैं अपना ब्रोकरेज लेकर। कुछ लोग अभी भी बैठे हैं, उनके मैसेज आते हैं, मैं उनको बोल देता हूँ मगर अपना ऐसा लगा के बैठ जाओ 85 का। 85 से ऊपर जाए तो एग्जिट कर देना, वरना 30 तक मार्केट गिरना है। टाइम लेके गिरेगा, चाहे कभी भी गिरे, गिरना पड़ेगा इसको। एक बार 40 तक आता है, कुछ लोग उस टाइम पर बुक भी कर लेते हैं, थोड़ा सा लालच में रह जाते हैं तो और 10 पॉइंट आ जाए। वही पूरा टारगेट तो आ जाए कम से कम। 70 से 30 पॉइंट तो मिलते हैं इंडेक्स में, 78 से। लेकिन तो ये है हमारी जर्नी। और कुछ लोग बैठे रहते हैं।
अब हो गया है बुलिश एसओसी। अब तो मार्केट वैसे ही नीचे गिरना है, और बुलिश एसओसी है। इसका हो गया दिमाग खराब। तो शिफ्टिंग का ध्यान रखें, उसके हिसाब से सिनेरियो को वेरीफाई करके तब ट्रेड करें, उस बात का ध्यान रखें। मार्केट वहीं पर घूमता रहता है, जिग जैग जिग जैग जिग जैग। और मैं मैसेज में डालता हूँ कि परेशान करेगा लेकिन जाएगा जरूर नीचे। परेशान करेगा लेकिन जाएगा जरूर नीचे, जाना ही पड़ेगा इसको एक बार। 830 की वैल्यू देता हूँ और मैं लो मारता है 32-33 के आसपास। ऐसा नहीं है कि मार्केट ज्यादा ऊट-पटांग चल रहा है, बस बात यह है कि हम कितना पेशेंस रख पाते हैं, कहाँ से हम ट्रेड बनाते हैं, कितना हम समझ पाते हैं। अगर फिर भी किसी की समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी कोई ओवर ट्रेडिंग से परेशान है, तो वो हमें ज्वाइन कर सकता है। अब ये परसेंटेज हमारी डिक्रीज हो रही है, ये इंक्रीज होने लग गई है। ये WTT या WTV, बस मार्केट यहीं पे चक्कर काटता रह जाएगा। एक साइड स्ट्रांग होगी तब कुछ कहानी बनेगी, वैसे भी दो बज लिए हैं, वैसे भी दो बज लिए। मार्केट वहीं पे घूम रहा है, जहां हमने एंट्री करी थी उससे नीचे ही घूम रहा है। तो ये कहानी चलती रहती है। यानी कि अगर आपने सेफ वैल्यू से ट्रेड लिया है तो उसमें अगर आप पेशेंस के साथ बैठे हो, कैलकुलेटेड आपका रिस्क है, और आपका स्टॉप लॉस टारगेट सब कंप्लीट है, तो मार्केट आपको एक बार कॉस्ट टू कॉस्ट निकालने आए। बहुत कम चांस ऐसे हैं कि मार्केट आपके अपोजिट चला जाए, उसको सिनेरियो पूरा चेंज करना पड़े। जैसे कि ये ब्लड बात था, उसको बुल रन बनाना पड़ेगा या बुलिश बनाना पड़ेगा, तब मार्केट आपके अपोजिट जाए, वरना एक बार वो आएगा ही आए। क्योंकि मार्केट अगर आपके अपोजिट जा रहा है, सिनेरियो के अपोजिट जा रहा है, तो वो विदाउट डाटा जा रहा है। बहुत कम चांस ऐसे रहते हैं कि मार्केट लौट के ना आए। तो मैं बार बार जो बोलता हूँ कि सेव वैल्यू का वेट करो, सिनेरियो का समझने का प्रयास करो, समझ में नहीं आता है तो हमें ज्वाइन करो। इसीलिए बोलता हूँ कि आपको लॉस लगने के चांस उस ट्रेड में कम रहेंगे। लेकिन आप कहीं भी एंट्री कर रहे हो, कॉल पुट कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से लेना है, कहाँ डाटा बना हुआ है, तो फिर कहानी बदल जाएगी। एक दिन बना लिया, 4 दिन लॉस कर लिया, उसके चक्कर में मत पड़िए। मार्केट वहीं घूमता रहता है, कहीं नहीं जाता है, काफी देर तक वहीं पर एक डायवर्जन के अंदर ही, वही 80-30 80-30 में ही घूमता रहता है, 50 पॉइंट के अंदर, जो अपनी रेंज निर्धारित कर देते हैं मार्केट की। तो ये है आपके निफ्टी की कहानी। बात करते हैं अपने BTC की। ये हो गई निफ्टी की, और अब बात करते हैं BTC की। BTC में क्या क्या हुआ। ये हमारी ट्रेड थी, फर्स्ट ट्रेड, जो कि हम बोलते हैं एक ही करने के लिए, 500 पॉइंट। इसमें हमारे कैप्चर हुए। अब देख सकते हो यहाँ से एंट्री थी। ये लेवल हमारे 6 बजे दे दिए जाते हैं हमारे स्टूडेंटों को, उसके अंडर में ही मार्केट को चलना पड़ता है। और फिक्स लाइन होती है हमारी, AI की तरह बदलती नहीं है कि मार्केट आया ऊपर तो 300 पॉइंट ऊपर, मार्केट गया नीचे तो AI ने लाइन कर दी 300 नीचे। नहीं, हमारी लाइन वहीं पे रहती है। आपको एंट्री का प्रॉपर मौका मिलता है। प्रॉपर मौका मिलने के बाद में स्टॉप लॉस टारगेट लगाने हैं आपको, या तो स्टॉप लॉस हिट होगा या टारगेट हिट होगा, बस। और टारगेट हिट ज्यादा होता है, स्टॉप लॉस कम होता है। होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, होता है, लेकिन टारगेट ज्यादा हिट होता है। तो ये हमारी ट्रेड थी, और मैं दिखाता हूँ आपको पूरे ट्रेड का ब्यौरा जो हमने। ये हमारी लाइनें हैं जो हमारे स्टूडेंटों को 6 बजे दी जाती हैं। ये हमारा टॉप है, R2, यानी कि सेफ टॉप। R1 रिस्की टॉप, S1 रिस्की बॉटम, S2 सेफ टॉप। देखिए वहीं से मार्केट हमारा थोड़ा सा ऊपर गया,
वहीं से नीचे आया। ये पिछले दिन का है। और यहां से यहां तक कुछ लोगों ने 500 बुक किए, कुछ ने नीचे गया। और जब मार्केट यहां पर था तो मैंने साफ मैसेज किया था, लाइव में क्लास में सबको मैसेज किया था, बोला था कि भाई अपना रिस्क मैनेज करके ही यहाँ से बाई की ट्रेड बनाना, वरना देख लो आप। तो अपना सीधा एक ही ट्रेड का वो रहता है, एक ट्रेड करनी है, बॉटम पे आए तो, टॉप पे आए तो। यानी कि R1 पे आ रहा है तो सेल करना है, S1 पे आ रहा है तो बाय करना है। उसके बाद में इन दोनों में से एक ट्रेड करना है, फिर हमको R2 मिलता है या S2 मिलता है तो ट्रेड करना है। उसके बाद में कोई ट्रेड नहीं करना है। तो डेली हमको लगभग एक ट्रेड तो मिनिमम मिल ही रही है इसमें। और 500 पॉइंट, और वो भी हमको 24 घंटे पहले पता है कि मार्केट कहाँ चलेगा। सोचो आप, जब हमको 24 घंटे पहले पता है कि मार्केट इन्हीं लाइनों में चल रहा है, कहाँ से हमको ट्रेड लेना है, कितना स्टॉप लॉस लेना है, तो क्या दिक्कत आ रही है। तो ये हमारी बीटीसी की कहानी। कंटिन्यू लोग प्रॉफिट बना रहे हैं, सभी लोग बीटीसी में प्रॉफिट में हैं। निफ्टी ज्यादा उठापे कर रही है। तो कहना यह है कि अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो बीएससी भी साइड में करते रहो। तो नीट का मतलब निफ्टी, और बीएससी का मतलब बीटीसी। तो अगर नीट में नंबर नहीं आया, नीट का टेस्ट पास नहीं हुआ, तो कम से कम बीएससी करने के बाद में कहीं भी अपना रोजी रोटी का जुगाड़ हो जाए। समझ गए होगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो ये है हमारी क्रिप्टो बीटीसी की ट्रेड। तो ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करिए। और जो भी ओवर ट्रेडिंग से परेशान है, बीटीसी ज्वाइन करना चाहता है, बीटीसी में ट्रेड करना चाहता है, वो हमको ज्वाइन कर सकता है। निफ्टी वाले भी हमको ज्वाइन कर सकते हैं जो ओवर ट्रेडिंग से परेशान है। तो ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जीवन का आनंद लेते रहिए। ओके, टाटा, बाय बाय।